नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। छत्तीसगढ़ से सरकार भले ही चली गई पर किसानों को भूपेश बघेल याद आएंगे। छत्तीसगढ़ में चुनाव का महासंग्राम खत्म हुआ व भूपेश बघेल के सिंहासन को हिलाने व सियासत खत्म करने प्रधानमंत्री मोदी व भाजपा के बड़े आलाकमान नेताओं को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। दंड भेद सामवेद सारे अस्त्रों का प्रयोग किया गया और भूपेश सरकार के साख को गिराने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। राजनीतिक दल से लेकर आम जनता व किसान यही सोच रहे हैं कि पिछले 5 साल में कई ऐतिहासिक कार्य करने के बाद भी भूपेश बघेल की सरकार क्यों बदल गई। घोषणा पत्र भी भाजपा की तुलना में कांग्रेस का भारी था, जिसके बाद भी भूपेश बघेल को क्यों नकार दिया। सरकार चली गई पर अनेक कई मायनों में किसानों को हमेशा याद आएंगे। खासकर धान की कीमत को बढ़ाने को लेकर भूपेश बघेल ने ही धान की कीमत बढ़ाई है। यदि भाजपा आज 3100 दे रही है तो इसका श्रेय भूपेश बघेल को जाता है। यदि भूपेश बघेल धान की कीमत 2800 नहीं करते तो शायद भाजपा भी धान की कीमत इतनी नहीं देती। आज किसानों को उनकी वास्तविक कीमत दिलाने भूपेश बघेल की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कर्ज माफी व धान की कीमत बढ़ाकर भारी थी किसानों की झोली। किसानों का मानना है कि पिछले 5 साल में किसान काफ़ी समृद्ध हुए। 5 साल पहले धान की कीमत 1700 रुपये थी, जिसे भूपेश ने 2500 रुपये किया और उसके बाद 2800 किया था, जिसके बाद भाजपा ने 3100 रुपये देने का वादा किया। इसके अलावा 5 साल पहले जो ऋण माफ़ की थी इसमें किसान काफ़ी समृद्ध हुए थे। अधिकतर किसानों का यही मानना है कि कर्ज माफ़ी से ज़्यादा प्रभावशाली धान की कीमत बढ़ाना रहा, क्योंकि बढ़ी हुई कीमत हर साल मिलनी है। इसमें किसानों को फायदा होगा, जबकि समर्थन मूल्य हर साल 100 से 150 रुपये ही बढ़ता है। गांव के किसानों व गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिलाने हेतु सभी आत्मानंद स्कूल भूपेश सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। इससे पहले सरकारी स्कूलों की हालत सभी जानते हैं। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ सकते थे। इस अवधारणा को खत्म करते हुए गाँव के गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में भर्ती करने की सोच केवल भूपेश बघेल नहीं बदली थी। वह इस बार केजी से पीजी तक शिक्षा मुक्त की शिक्षा देने वाले थे। वो भी एक बड़ी सौगात थी। भूपेश ने उन्हें त्योहारों में छुट्टी जारी कर दी थी, जिसे बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। वहीं छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलों को लोगों के जहन में फिर से बिठाने लगातार विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही थीं। तीज त्योहार को भी पारंपरिक ढंग से मनाने का अभियान छोड़ दिया था। सोशल मीडिया में बातें कही जा रही हैं कि बघेल ने किसानों, गाँव, गरीब युवाओं के लिए काम किया, लेकिन इसका प्रतिफल उन्हें नहीं मिला। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने लगातार प्रयासरत रहे, लेकिन इसका फल उन्हें नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़िया नहीं जाना चाहिए। किसानों को कर्ज माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कह रहा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को बाहरी लोगों के रहमो करम पर जीने की आदत नहीं गई है। छत्तीसगढ़ के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम रास नहीं आया।